जादुई कंगन और जलपरी का रहस्य। एक लंबी और रोमांचक गाथा। बहुत बहुत पहले की बात है। गहरे नीले समंदर के अंदर बहुत ही सुंदर और चमकती हुई जलपरी दुनिया थी। इस दुनिया का नाम था नीलम नगरी। ये नगरी चमकीले मोतियों और रंग बिरंगे पत्थरों से बनी थी, जहां हर तरफ रंग बिरंगी मछलियां और ऐसे समुद्री जीव तैरते थे जो रात में चमकते थे। नीलम नगरी के राजा महाराज सागरनाथ बहुत समझदार और न्यायप्रिय थे। उनकी एक बहुत प्यारी बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी मीरा। मीरा बड़ी खोजी स्वभाव की थी और उसे इंसानों की दुनिया के बारे में जानना बहुत पसंद था। वो अक्सर समंदर की सतह तक आकर छुप छुप कर इंसानों की चहल पहल देखती थी, उनके गीत सुनती और उनके उत्सवों को निहारती थी। नीलम नगरी के पास एक रहस्यमयी जगह थी जहां पानी बहुत तेजी से घूमता था, जैसे कोई बड़ा भंवर हो कि जो भी इस भंवर के बहुत पास जाता वो अपनी सारी बातें भूल जाता था। यही वजह थी कि महाराज सागरनाथ ने अपनी बेटियों को उस भंवर से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। एक दिन मीरा अपनी सहेलियों नीलिमा और शैवालिका के साथ खेल रही थी। वे मोती पकड़ों का खेल खेल रही थीं और खेलते खेलते वे अनजाने में उस भूल भुलैया भंवर के बहुत करीब पहुंच गईं। मीरा एक बड़े मोती का पीछा कर रही थी जब भंवर ने उसे अपनी ओर जोर से खींचा। नीलिमा और शैवालिका डर गईं, पर मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे मीरा उस भंवर से बचकर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी सबसे प्यारी चीज गायब थी। वो था उसकी माँ का दिया हुआ जादुई नीलम कंगन। ये कंगन मीरा को बुरी शक्तियों से बचाता था और उसे कुछ खास ताकतें भी देता था। कंगन के बिना मीरा बहुत उदास और बेचैन हो गई। उसे पता था कि कंगन वापस न मिलने पर महाराज सागरनाथ कितने चिंतित होंगे। कंगन को ढूंढने के लिए मीरा ने चुपके से समंदर की सतह पर आने का फैसला किया। वो तैरते हुए एक छोटे से टापू द्वीप पर पहुंची। टापू पर उसने एक अनोखे दिखने वाले बूढ़े आदमी को देखा जो किनारे पर कुछ ढूंढ रहा था। ये बूढ़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं था, ये एक जादुई पुतली बनाने वाला था। इसका नाम था व्यास बाबा। व्यास बाबा बहुत दयालु थे, पर वो भी थोड़े परेशान लग रहे थे और उनकी आंखों में गहरी समझ थी। जब मीरा ने उन्हें अपने खोए हुए कंगन के बारे में बताया तो व्यास बाबा बोले, अरे बेटी, तुम जलपरी हो। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लगता है तुम भूल भुलैया भंवर से होकर आई हो। मैंने भी तो अपना सबसे खास औजार खो दिया है, मेरी रत्नों से जड़ी छैनी। ये छैनी मुझे जादुई पुतलियां बनाने में मदद करती है जो भविष्य बता सकती हैं। मुझे लगता है ये सब काम उस अदृश्य चोर का है जो कुछ समय से इस टापू पर आया है और कीमती चीजें चुरा रहा है। मीरा ने ठान लिया कि वो अपने कंगन और व्यास बाबा की छैनी दोनों को ढूंढेगी। व्यास बाबा ने मीरा को एक खास जादुई सीप दी। ये सीप खतरे को भांपते ही चमकने लगती थी और रास्ता भी दिखा सकती थी। मीरा ने अपने समंदर के गहरे ज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू किया और व्यास बाबा ने अपनी जादुई समझ का। उनकी खोज उन्हें टापू पर एक छिपी हुई गुफा तक ले गई। गुफा के अंदर हवा में अजीब अजीब सी आवाजें और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। मीरा समझ गई कि ये किसी जादू का असर है। वहां उन्हें अपनी खोई हुई चीजें तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें कुछ और छोटे छोटे चमकते हुए रत्न, सोने के सिक्के और पुराने समंदर के शंख मिले जो किसी ने चुराए थे। ये चीजें गुफा के कोनों में बिखरी पड़ी थीं। तभी अचानक एक ऐसी ताकत ने उन पर हमला किया जो दिखाई नहीं दे रही थी। हवा में कुछ हिल रहा था, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। व्यास बाबा ने अपनी जादुई आंखों का इस्तेमाल किया और देखा कि ये हमला करने वाला एक पारदर्शी समुद्री डाकू था जिसका नाम छाया था। छाया ने एक ऐसा जादुई अमृत पी लिया था जिससे वो किसी को दिखाई नहीं देता था। इसी शक्ति का फायदा उठाकर वो पूरे समंदर और आसपास के टापुओं से कीमती चीजें चुरा रहा था। वो बहुत तेज था और उससे बचना मुश्किल लग रहा था। छाया बहुत होशियार था। वो आवाजें सुनकर हमला कर रहा था, लेकिन मीरा और व्यास बाबा भी कम नहीं थे। मीरा ने अपनी जलपरी की ताकतों का इस्तेमाल किया। उसने पानी में बड़े बड़े भंवर बनाए और तेज धाराएं पैदा की, जिससे छाया की तेजी थोड़ी कम हो गई और उसे अपनी जगह बदलने में मुश्किल होने लगी। व्यास बाबा ने अपनी जादुई सीप को जोर से हिलाया, जिससे एक बहुत तेज रोशनी निकली। इस रोशनी के कारण छाया कुछ देर के लिए थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, जैसे पानी में कोई धुंधली परछाई हो। इसी मौके का फायदा उठाकर मीरा ने अपनी पूंछ से एक जोरदार वार किया और छाया को एक मजबूत जादुई जाल में फंसा लिया, जिसे व्यास बाबा ने तुरंत अपने मंत्रों से और मजबूत कर दिया। जैसे ही छाया जाल में फंसा, उसकी अदृश्य होने की शक्ति खत्म हो गई और वो पूरी तरह दिखाई देने लगा। उसने डर कर अपना सारा चोरी का सामान वापस कर दिया, जिसमें मीरा का नीलम कंगन और व्यास बाबा की रत्नों से जड़ी छैनी भी थी।
छाया ने बताया कि वह अकेला महसूस करता था और इसीलिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चीजें चुराता था। मीरा को उसका कंगन वापस मिल गया और व्यास बाबा को उनकी छैनी। छाया ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वो कभी चोरी नहीं करेगा और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। व्यास बाबा ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अपनी जादुई पुतलियां बनाने में मदद करने का काम दिया। मीरा ने खुशी खुशी अपने पिता महाराज सागरनाथ को कंगन वापस मिलने की खबर दी। मीरा और व्यास बाबा की दोस्ती और भी गहरी हो गई और छाया, उसने एक नया जीवन शुरू किया और व्यास बाबा का सबसे अच्छा शिष्य बन गया, जिसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग अब लोगों की मदद करने के लिए किया। नीलम नगरी में खुशियां लौट आईं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।